आज है 24 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के सामान्य तबादले का आदेश जारी। यूपी के परिषदीय स्कूल में शिक्षकों के सामान्य तबादलों का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे अब जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में शिक्षकों के तबादले का मौका मिलेगा। आदेश के तहत ज्यादा शिक्षक वाले विद्यालयों से कम शिक्षक वाले विद्यालय में तबादला किया जाएगा। यह 8 साल बाद होगा, जब जिलों के अंदर 8 साल बाद सामान्य तबादले होंगी। योगी सरकार गांव में तैनात कर्मचारियों को देगी बड़ी राहत, बनेगी सेवा नियमावली। यूपी के योगी आदित्यनाथ की सरकार गांव में तैनात कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। इन कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाई जाएगी। पंचायती राज विभाग 16 वर्ष के बाद ग्रामीण सफाई कर्मियों की सेवा नियमावली बनाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए तैनात 1 लाख सफाई कर्मियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम और हर मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम और मंडल स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात खेल, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि खेल से संबंधित निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। इन कार्यों के अलग अलग स्तर पर मंत्री से लेकर अधिकारियों तक समय समय पर समीक्षा की जाए, ताकि सारे विकास कार्य समय से पूर्ण हो सके। इस बार बड़े ग्राउंड पर दौड़ लगाएंगे अग्निवीर भर्ती अभ्यर्थी। 20 साल बदलेगा सेना का ग्राउंड। अग्निवीर भर्ती के लिए सेना भर्ती कार्यालय की ओर से ग्राउंड का दायरा बढ़ाने की योजना बनाई गई। इस बार अभ्यर्थी 400 मीटर के बजाय 600 मीटर के ग्राउंड में दौड़ लगाएंगे। एक साथ 100 अभ्यर्थियों की दौड़ कराई जाएगी। एक दिन में लगभग 1000 अभ्यर्थियों की दौड़ पूरी हो पाएगी। उत्तर प्रदेश में सीएम युवा योजना से बढ़ रहा युवाओं का स्वरोजगार। अब तक 40,000 से अधिक को मिला ब्याज मुक्त ऋण। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और इनोवेशन की दिशा में एक सशक्त मंच बनती जा रही है। इस योजना के माध्यम से युवा न केवल अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। योजना के तहत अब तक 53,000 से अधिक ऋण आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। निजीकरण के विरोध में 29 मई को पूरे प्रदेश में लामबंद होंगे बिजली कर्मी। निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने सभी जिलों और परियोजनाओं पर 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान 29 मई से पूर्ण कार्य बहिष्कार को लेकर भी रणनीति बनाई गई। प्रदर्शन के दौरान बिजली कर्मियों ने यह आरोप लगाया कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन निजीकरण की जिद पर अड़ा हुआ है, हटवादी रवैया अपनाकर आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है। आगरा की नई टाउनशिप पटलपुरम की लॉन्चिंग की तैयारी। यूपी रेरा में पंजीकरण। ताजनगरी में ग्वालियर रोड पर ककुआ भांडई में बन रही नई टाउनशिप पटलपुरम अगस्त माह में लॉन्च की जाएगी, जिससे हजारों लोगों के घर का सपना पूरा होगा। आगरा विकास प्राधिकरण एडीए ने नई टाउनशिप पटलपुरम का यूपी रेरा में पंजीकरण करा लिया। अब ये पूरी पंजीकरण की प्रक्रिया 40 दिन में पूरी होगी, जिसके बाद सीएम योगी 15 अगस्त को टाउनशिप के पहले चरण की लॉन्चिंग करेंगी। अब ग्वालियर तक जाएगी प्रयागराज झांसी एक्सप्रेस। प्रयागराज झांसी एक्सप्रेस का संचालन अब ग्वालियर रेलवे स्टेशन तक होगा। 26 मई से ये ट्रेन प्रयागराज से ग्वालियर और 27 मई से इसका संचालन ग्वालियर से प्रयागराज के बीच शुरू हो जाएगा। प्रयागराज से गाड़ी संख्या 11802 की रवानगी पहले की तरह सुबह 6:05 पर होगी। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस झांसी स्टेशन पर ट्रेन शाम 5:15 बजे पहुंचेगी। लखनऊ मेट्रो को मिलेगी हाई वोल्टेज पावर। चारबाग से बसंत कुंज के मेट्रो रूट पर बनेंगे 2 बिजली उपकेंद्र। बिजली विभाग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तर्ज पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी विकसित करेगा। चारबाग से बसंत कुंज के बीच नई रेल लाइन बनने जा रही है। इस मेट्रो रूट पर भी मेट्रो को गति देने के लिए बिजली विभाग ट्रांसमिशन से मेट्रो को बिजली देगा। ये बिजली उपकेंद्र चारबाग से अमीनाबाद के बीच बनाने की तैयारी है और दूसरा बसंत कुंज से मूसाबाग के बीच। यूपी के इस मेडिकल कॉलेज का बदला जाएगा नाम। सीएम योगी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महापुरुषों को जाति, मत या मजहब के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। पिछली सरकारों ने महापुरुषों को इन्हीं आधारों पर विभाजित करने का प्रयास किया था। विशेष रूप से सपा के शासनकाल में औरैया में माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर स्थापित डिग्री कॉलेज का नाम बदलने का प्रयास किया गया था। उन्होंने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की।
फतेहपुर की मदीना मस्जिद पर अभी नहीं चलेगा बुलडोजर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फतेहपुर जिले की मदीना मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में अधिकारियों को अगली सुनवाई तक इस ढांचे को ध्वस्त करने से मना कर दिया। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी न होने के कारण न्यायमूर्ति मनीष निगम ने अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को 16 केंद्रों पर नहीं कटेगी बिजली, पुलिस बल रहेगा तैनात। लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को अलीगढ़ के 16 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे व अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। 7,297 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात रहेगा। डिग्री कॉलेजेस में ग्रीष्मावकाश 24 मई से 7 जुलाई को खुलेंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध एटा, हाथरस, कासगंज और अलीगढ़ जिले के महाविद्यालयों में 24 मई से ग्रीष्मावकाश रहेगा। 7 जुलाई को महाविद्यालय खुलेंगे। विश्वविद्यालय के कुलसचिव वीके सिंह ने बताया कि इस बार ग्रीष्मावकाश 24 मई से 6 जुलाई तक रहेंगे। परीक्षार्थी अपने निर्धारित समय से होंगी। उन्होंने कहा कि अवकाश अवधि में शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी कार्यों में योगदान देने वाले शिक्षकों को उसके बदले अवकाश दिया जाएगा। अब नक्शा पास कराने के लिए आधार अनिवार्य है। फास्ट पास सॉफ्टवेयर से होगी मंजूरी। विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार व्यवस्था को और पारदर्शी व सरल बनाने जा रही है। नई व्यवस्था में नक्शा पास करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को आधार कार्ड लगाना जरूरी होगा। इससे धोखाधड़ी करके दूसरे व्यक्ति द्वारा नक्शा पास कराने के खेल पर रोक लगेगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने अधिसूचना जारी कर दी है। बीटी चौराहे पर मिलेगी जाम से मुक्ति। 1,56,00,000 से चौड़ी होगी सड़क और बनेगा डिवाइडर। मऊ के भाटी चौराहे को अब चौड़ा किया जाएगा, जिससे यहां पर होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों को मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा इस चौराहे पर लोगों को जाम के झाम से भी मुक्ति मिलेगी। पीडब्ल्यूडी 1,56,00,000 की लागत से चौराहे पर 2 मीटर सड़क को चौड़ी कराएगा। इसके अलावा 50 मीटर तक डिवाइडर भी बनेगा। इसके लिए शासन से मंजूरी मिल चुकी है। अयोध्या में गरजे सीएम योगी, बोले पाकिस्तान का समय आ गया है। अयोध्या के पावन राम जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक बयान देते हुए पाकिस्तान को तीखा संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आतंकवाद ही एक दिन पाकिस्तान को ले डूबेगा। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। 75 वर्षों से वो जैसे तैसे चला है, लेकिन अब उसका अंत निकट है। यूपी मदरसा बोर्ड, मौलवी मुंशी और आलिम का रिजल्ट घोषित। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने शुक्रवार को मौलवी मुंशी और आलिम सीनियर सेकेंडरी अरबी फारसी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षार्थी यूपी मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार 68,423 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। कुल 87.66% विद्यार्थी पास हुए। संभल हिंसा के 180 दिन, बदल गया जिले का नक्शा। मंदिर खुले, प्रतिमाएं लगी और बनी नई चौकियां। संभल में बीते 180 दिन पहले जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर शुरू हुई हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां कभी तनाव का माहौल था, वहां विकास और धार्मिक गतिविधियों की चहलकदमी दिखने लगी। इन 6 महीने में जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहीं मंदिरों के कपाट भी खुले हैं। हवा और बारिश से लू के हालात खत्म। 65 जिलों में बूंदाबांदी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वी इलाकों में झोंकेदार हवाओं के साथ बूंदाबांदी का दौर भी जारी है। वहीं पूर्वी हवाओं के जोर और बूंदाबांदी के असर से शुक्रवार से बुंदेलखंड समेत पूरे उत्तर प्रदेश में लू के हालात से फिलहाल कुछ दिन के लिए राहत की संभावना है। मौसम विभाग ने आज को यूपी के 65 से ज्यादा जिलों में तेज रफ्तार हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की। सिर्फ 40 मिनट में खून की जांच बता देगी दिल का हाल। लखनऊ पीजीआई में रिसर्च। महज 40 मिनट में खून की जांच दिल की धमनियों का सटीक हाल बता देगी। ये संभव हुआ पीजीआई और सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के शोध से। वैज्ञानिकों ने 3 ऐसे बायोमार्कर बनाए जो हार्ट की किस धमनी में कितनी रुकावट है, धमनियों में संकुचन, सूजन, खून का थक्का बनने, दिल को ऑक्सीजन व खून कम मिलने के शुरू में जानकारी दे देंगे, वो भी केवल 100 रुपए के खर्च में। कहीं बेकाबू ना हो जाए कोरोना। गाजियाबाद में मिले 4 संक्रमित, एक अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाकी 3 मरीजों का होम आइसोलेशन में ही इलाज किया जा रहा है। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने बताया कि कौशाम्बी निवासी एक दंपति हाल में बेंगलुरु घूमने आया था। सर्दी खांसी होने के बाद जांच कराने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मरीजों में से एक 18 वर्षीय युवती, 71 वर्षीय बुजुर्ग पुरुष, 64 वर्षीय महिला और एक 37 वर्षीय महिला शामिल है।
जायफल खसखस साथ न ले जाएं हज यात्री, रद्द हो सकती है यात्रा। हज यात्री पकवान को लजीज बनाने के लिए यहां मसालों में उपयोग किए जाने वाले जायफल खसखस आदि साथ ले जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। सऊदी अरब में ये प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि हज यात्रा भी निरस्त की जा सकती है। राज्य हज कमेटी की ओर से जारी की गई एडवाइजरी की जानकारी हज ट्रेनर ने यात्रियों को दी है। अयोध्या को वापस मिला उसका गौरव, रामनगरी में बोले सीएम योगी। अयोध्या धाम में श्री हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में शामिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की गौरव यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमने अपने संकल्प को सिद्ध करते हुए अयोध्या के कायाकल्प को बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को उसका गौरव वापस दिलाया। सरकार बदली व्यवस्था, पहले की तरह मेरिट से दे नौकरी। सासना के बरसे स्थित एबीजी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत छात्राएं अपने भविष्य को संभालने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। जीएनएम और एएनएम करने के बाद वो नौकरी चाहती हैं कि जिस उद्देश्य से वो इस पेशे में आ रही हैं उन्हें अवसर मिले। कोरोना काल में कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं ने सरकारी और निजी अस्पतालों में निस्वार्थ भाव से मरीजों की देखभाल की। चाहे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचानी हो, शहरी अस्पतालों में गंभीर मरीजों का इलाज करना हो या आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सेवा देनी हो। आरबीआई करेगा सरकारी खजाने पर नोटों की बारिश, सरकार को 2.69 लाख करोड़ देने का ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड देगा। यह अब तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार 23 मई को रिकॉर्ड डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च 2024 में 2.1 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।